जय श्री कृष्णा। राधे राधे जी। आज की कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। और अगर आप मोहिनी एकादशी का व्रत धारण करते हैं तो मोहिनी एकादशी कब है, इस विषय में अगर आपको जानकारी चाहिए तो चैनल पर वीडियो अपलोड हो चुकी है, ज़रूर देख लीजिए। और अब भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके आज की पावन कथा का प्रारंभ करते हैं। सूत जी कहते हैं कि हे तपोधनो, एक समय महातेजस्वी मार्कंडेय मुनि तीर्थ यात्रा का फल पाकर नर्मदा के तट पर बैठे हुए थे। वहीं उनका दर्शन करने के लिए बहुत से ऋषि महर्षि भी आए हुए थे। पुलस्त्य, वशिष्ठ, पुलह, क्रतु, भृगु, अत्रि, मरीचि, भारद्वाज, काश्यप, मनु, यम, अंगिरा, शातातप, पाराशर, आपस्तंभ, शंभ काव्य अर्थात शुक्राचार्य, कात्यायन मुनि, गौतम, शंख, लिखित, दक्ष, कात्यायन, जामदग्न्य, याज्ञवल्क्य, ऋषि श्रृंग, विभांडक, गर्ग, शौनक, दालभ्य, व्यास, उद्यालक, शुक, नारद, पर्वत, दुर्वासा, उग्रतापस, शाकल्य, गालव, जाबाली, मुद्गल और कौशिक कुल में उत्पन्न विश्वामित्र आदि देव सम्मानित महर्षि तथा धर्म, शतानंद, वैशंपायन, वैष्णव, शाकलायन, वार्धक्य, जुहूति, आवसु, भूमंडल निवासी महात्मा वाल्खिल्य आदि भी वहां उपस्थित हुए। उसी समय तीर्थ यात्रा का फल सुनकर धर्मपुत्र युधिष्ठिर वेद वेत्ता एवं ज्ञानी ब्राह्मणों तथा अपनी प्रिया द्रौपदी के साथ नर्मदा तट पर मार्कंडेय मुनि के आश्रम पर आए। वहां पहुंचकर उन्होंने भाइयों सहित 3 बार मुनि की परिक्रमा की और उन्हें साष्टांग प्रणाम करके बैठ गए। राजा को बैठा देखकर महामुनि मार्कंडेय बोले, हे नृपश्रेष्ठ, भाइयों और ब्राह्मणों के साथ कुशल से तो हो ना? युधिष्ठिर ने हंसकर कहा, हे मुने, आज आपके चरणारविंदों का दर्शन पाकर मैं कृतकृत्य हो गया। मेरे अंतःकरण का मल नष्ट हो गया। तीनों लोकों में प्रवाहित होने वाली गंगा, यमुना और सरस्वती, गंगा द्वार, हिमालय, कुब्जार्क, ब्रह्मयोनि, उग्रतीर्थ, कनखल, केदार, भैरव क्षेत्र, नैमिषारण्य, गया, कुरुक्षेत्र, पुष्कर इत्यादि पवित्र तीर्थों को छोड़कर आप किस प्रयोजन से केवल महानदी नर्मदा का ही सेवन करते हैं? इस बात को हम सब लोग सुनना चाहते हैं। आप इस रहस्य को बताने की कृपा कीजिए। तब मार्कंडेय मुनि बोले, हे राजन, पूर्व काल की बात है। चंद्रवंश में पुरुरवा नाम से विख्यात एक चक्रवर्ती राजा हुए थे। वे स्वर्गलोक का शासन करने वाले इंद्र की भांति समूची पृथ्वी का पालन करते थे। एक समय राजसभा में उन नृपश्रेष्ठ ने बड़े बूढ़े ब्राह्मणों से पूछा कि हे विप्रवरों, पाप मोहित मनुष्य किस उपाय से यज्ञ आदि कर्मों के बिना ही स्वर्गलोक को प्राप्त हुए हैं और हो सकते हैं, ये बताइए। ब्राह्मणों ने कहा, हे महाराज, नर्मदा नदी संपूर्ण लोकों को पवित्र करने वाली है। वे संपूर्ण विश्व का पापहरण करने में समर्थ हैं। उन्हें स्वर्गलोक से आप इस पृथ्वी पर उतारें। अपने मन को वश में रखने वाले उन ब्राह्मणों का यह वचन सुनकर राजा पुरुरवा ने कंद, मूल, फल, शाक और जल का आहार करके निर्मल अंतःकरण से महादेव जी की आराधना की। तब महादेव जी ने प्रसन्न होकर कहा, बेटा, वर मांगो, मैं तुम्हें तुम्हारी इच्छा के अनुसार वस्तु प्रदान करूंगा। पुरुरवा बोले, हे महादेव, आप समस्त लोगों के हित के लिए नर्मदा नदी को पृथ्वी पर उतारिए। आज लाख योजन का विशाल जम्बूद्वीप निराधार हो रहा है। न देवता तृप्त होते हैं, न पितर, और न मनुष्यों को ही तृप्ति हो रही है। महादेव जी ने कहा, हे राजन, तुम तो अयाच्य वस्तु की याचना करते हो। ऐसा वर तो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। नर्मदा को छोड़कर दूसरा जो भी कुछ वर मांगो मैं दे दूंगा। पुरुरवा बोले, हे महादेव, मैं प्राण जाने पर भी दूसरा वर नहीं मांगूंगा। राजा का यह निश्चय जानकर तथा उग्र तपस्या द्वारा उनके किए हुए साधन को देखकर महादेव जी ने नर्मदा को आज्ञा दी, हे सुरेश्वरी, तुम पृथ्वी पर उतरो और पुरुरवा की तपस्या के फल से मृत्युलोक के हित का साधन करो। नर्मदा ने कहा, हे महेश्वर, मैं बिना किसी आधार के स्वर्गलोक से पृथ्वी पर कैसे जाऊंगी? नर्मदा की ये बात सुनकर देवाधिदेव महादेव जी ने 8 पर्वतों को बुलाया और उन सबसे पूछा कि तुम में से नर्मदा नदी को धारण करने में कौन समर्थ है? तब विंध्यगिरि ने कहा, हे सुरेश्वर, आपके प्रसाद से मेरा पुत्र नर्मदा को धारण करने में समर्थ है। उसका नाम पर्यंक है। तत्पश्चात महादेव जी की आज्ञा मिलने पर पर्यंक ने कहा, हे महेश्वर, आपके प्रसाद से मैं नर्मदा नदी को धारण करूंगा। तदनंतर
नर्मदा नदी पर्यंकगिरी के शिखर पर स्थित होकर उतरी और उनकी जल राशि के वेग पूर्वक भ्रमण से पर्वत, वन और काननों सहित समस्त पृथ्वी जल से आप्लावित हो उठी। संपूर्ण जगत अकाल में ही प्रलय काल से ग्रस्त हो गया। तब संपूर्ण देवताओं ने मेकल कन्या नर्मदा की स्तुति की और कहा कि हे कल्याणी, तुम मर्यादा धारण करो, किसी नियत स्थान में स्थित रहो और इस प्रकार विश्व के लिए हितकारिणी बनो। देवताओं के इस प्रकार प्रार्थना करने पर महादेव जी की आज्ञा से नर्मदा देवी ने पुनः अपने रूप को संकुचित कर लिया। अब वे समृत रूप से बहने लगी। उस समय नर्मदा जी ने पुरूरवा से कहा, हे वत्स, तुम अपने हाथ से मेरे जल का स्पर्श करो। उनकी आज्ञा पाकर पुरूरवा ने उनके जल का स्पर्श करके एवं आचमन करके पितरों का तिल और नर्मदा जल से तर्पण किया। उस जल से तर्पण करने पर राजा के समस्त पितर उस परम पद को प्राप्त हो गए जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। समस्त चराचर जगत सब ओर से पवित्र हो गया। वे देश, पर्वत, ग्राम और आश्रम भी पवित्र हैं जहाँ नर्मदा जी विद्यमान है। सरस्वती का जल 3 दिन में पवित्र करता है। यमुना जल 7 दिनों में पावन बनाता है। गंगा जल स्नान करने पर तत्काल पवित्र करता है, परंतु नर्मदा नदी दर्शन मात्र से ही मनुष्यों को पवित्र कर देती हैं। नर्मदा के संगम में जहाँ कहीं भी स्नान, दान, जप, होम, वेद पाठ, पितृपूजन, देवाराधन, मंत्रोपदेश, संन्यास और देह त्याग आदि जो कुछ भी किया जाता है उसके फल का कोई अंत नहीं है। वैशाख, माघ अथवा कार्तिक की पूर्णिमा को विषुव योग में संक्रांति के समय, व्यतिपात और वैधृति योग में अमावस्या में, तिथि की हानि और वृद्धि के दिन, मनवादि युगादि और कल्पादि तिथियों में, माता पिता के क्षयाह में, नर्मदा तटवर्ती ओमकार भृगु क्षेत्र तथा विशेषतः संगम में जो सहस्त्र, सत अथवा एक गोदान एवं संपूर्ण महादान करता है तथा जो श्रेष्ठ मनुष्य नर्मदा में स्नान, दान, जप, होम और पूजन आदि करता है वह अश्वमेध यज्ञ का फल पाता है। हे युधिष्ठिर, मनुष्य नर्मदा में जहाँ जहाँ स्नान करता है वहीं वहीं उसे अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य प्रातःकाल उठकर नर्मदा का कीर्तन करता है उसका 7 जन्मों का किया हुआ पाप उसी क्षण नष्ट हो जाता है तथा जहाँ संगम और बाणलिंग से युक्त नर्मदा नदी स्थित है वहाँ स्नान करके मनुष्य अश्वमेध यज्ञ का फल पाता और अंत में शिवधाम को जाता है। युधिष्ठिर ने पूछा, हे भगवन, राजा पुरूरवा से पहले महाराज हिरण्य तेजा ने नर्मदा देवी को किस प्रकार इस पृथ्वी पर उतारा था, यह भी बताने की कृपा करें। तब मार्कंडेय जी बोले कि हे राजन, चंद्रवंश में हिरण्य तेजा नाम से प्रसिद्ध एक राजर्षि हो गए हैं जो समस्त धर्मात्माओं में श्रेष्ठ तथा प्रजापति के समान थे। वे पर्वत, वन और कानूनों सहित समूची पृथ्वी का एक छत्र शासन करते थे। उनकी राजधानी चंद्रपुरी थी जो इंद्र की अमरावती के समान शोभा पाती थी। एक समय अमावस्या को सूर्य ग्रहण लगने पर इस जम्बू द्वीप में बावली, कुआं और सरोवर होने पर भी कोई नदी नहीं उपलब्ध हो सकी जहाँ देवताओं और पितरों का विशेष सत्कार हो सके। उस समय तक जम्बू द्वीप में कोई नदी थी ही नहीं। राजा ने लाखों गौवें, सुवर्ण, मणि, रत्न, खजाना, घोड़े और अगणित मतवाले हाथी ब्राह्मणों को दान में दिए। हव्य और कव्य से पितरों को भी तृप्त किया। उस समय उन्होंने देखा कि पितरों को जलपान का बड़ा कष्ट है। वे पितरों से बोले कि आप लोग कौन हैं और किस कर्म से पवित्र हो सकते हैं। पितर बोले कि हे महाभाग, यह द्वीप नदियों से रहित होने के कारण यहाँ का सब धर्मकर्म नष्ट हो चुका है। नदी के अभाव में न तो देवता तृप्त होते हैं और न पितर। यदि इस द्वीप में नर्मदा उतर जावे तो हम सब लोगों की मुक्ति हो जाएगी। हे महाराज, यह यथार्थ बात हमने आपसे बता दी है। अब आपकी जैसी रुचि हो वैसा करें। हिरण्य तेजा ने कहा कि अब मुझे पितरों का उद्धार करना ही उचित प्रतीत होता है, अन्यथा इस राज्य से क्या काम। यदि मैं पितरों को तृप्त न कर सका तो मेरा तो जीवन भी व्यर्थ है। ऐसा कहकर राजा हिरण्य तेजा उद्याचल पर्वत पर गए और कंद मूल एवं फल का भोजन करते हुए भगवान शिव की उपासना करने लगे। उन्होंने बड़ी कठोर तपस्या की। उनकी उत्तम भक्ति जानकर त्रिनेत्रधारी भगवान शंकर ने प्रत्यक्ष दर्शन दिया। राजा ने देवाधिदेव महादेव के दिव्य रूप का दर्शन पाकर उनकी 3 बार परिक्रमा की और साष्टांग प्रणाम करके उनका स्तवन किया। राजा बोले कि हे सुरेश्वर, आपको नमस्कार है। हे शूलपाणे, आपको नमस्कार है। हे प्रभु, आप ही पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश,
शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, बुद्धि, मन, अहंकार, प्रकृति और उसके तीनों गुण हैं। आप ही संपूर्ण इंद्रियों के प्रेरक, सर्वत्र व्यापक, समस्त कलाओं से युक्त तथा कला रहित अविनाशी परमेश्वर हैं। ब्रह्मा और विष्णु आदि देवताओं को भी आपके आदि और अंत का पता नहीं लगता। महातेजा का किया हुआ यह स्तोत्र सुनकर देव देव जगदीश्वर शिव ने कहा, हे महाभाग, तुम अपने इच्छा अनुसार वर मांगो। तब राजा ने कहा, हे देवेश्वर, 7 कल्पों तक प्रवाहित होने वाली नर्मदा देवी को आप मर्त्यलोक में उतारें। पितर घोर नरक में डूब रहे हैं, उनका उद्धार हो और वे तृप्त होकर मुक्ति एवं परम गति को प्राप्त हो, इसके लिए नर्मदा नदी का अवतरण आवश्यक है। महादेव जी बोले कि हे तात, नर्मदा जी तो ब्रह्मा, विष्णु आदि देवताओं, दैत्यों तथा अन्य अल्पजीवी प्राणियों द्वारा पृथ्वी पर नहीं उतारी जा सकती, अतः तुम कोई दूसरा वर मांगो, उसे अभी दे दूंगा। तब महाभाग राजा हिरण्यतेजा ने कहा, हे प्रभु, आपके प्रसन्न होने पर तीनों लोकों में कुछ भी असाध्य नहीं है। मैं तो सहस्त्रों जन्म धारण करने पर भी दूसरा वर नहीं मांगूंगा। हे देवेश्वर, मैं आपके सेवकों का भी सेवक हूँ, मुझे नर्मदा जी को ही दीजिए। राजा का यह निश्चय जानकर भगवान शंकर ने उन लोक पावनी नर्मदा देवी का आवाहन किया। वे मगर के आसन पर आरूढ़ होकर दिव्य रूप से आकर शिवजी के आगे खड़ी हुई और उमा महेश्वर दोनों के चरणों का स्पर्श करके नतमस्तक होकर बोली, हे देवेश, किस लिए मेरा नाम स्मरण किया गया? महादेव जी ने कहा कि हे नर्मदे, राजा हिरण्यतेजा ने अपना राज्य छोड़कर यहाँ 14,000 दिव्य वर्षों तक घोर तपस्या की है, अतः तुम इनकी इच्छा के अनुसार पृथ्वी पर उतरो, शीघ्र जाओ और नरक में पड़े हुए सब पितरों का उद्धार करो। नर्मदा बोली कि हे देव, मैं बिना किसी आधार के जम्बूद्वीप में कैसे जाऊंगी? ये सुनकर महादेव जी ने पर्वतों से कहा कि तुम सब लोग क्षण भर स्थिर हो जाओ, जिससे सरिताओं में श्रेष्ठ नर्मदा पृथ्वी पर जाएं। तब पर्वतों ने कहा, हे देव, हम नर्मदा देवी को धारण करने में असमर्थ हैं। उसी समय उदयाचल ने खड़े होकर कहा कि महादेव जी की कृपा से मैं नर्मदा को धारण करने में समर्थ हूँ। तदनंतर उदयाचल की चोटी पर चरण देकर नर्मदा देवी आकाश से पृथ्वी पर आईं और वायु के समान वेग से पश्चिम दिशा को बह चली। उस समय तीनों लोकों में बड़ा हाहाकार मचा। नर्मदा के जल का वह भयंकर कलकल नाद सुनकर पाताल लोक से एक तेजोमय प्रज्वलित लिंग प्रकट हुआ और हुंकार पूर्वक बोला कि सब पापों को हरने वाली तथा उत्तम व्रत का पालन करने वाली हे नर्मदे, मर्यादा धारण करो। तुम्हें धारण करने के लिए महादेव जी ने 3 पर्वतों की सृष्टि की है, मेरु, हिमवान और कैलाश, तथा चौथा पर्वत श्रेष्ठ विंध्य भी तुम्हें धारण करने में समर्थ है। इन पर्वतों की लंबाई पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर 32,000 योजन है और दक्षिण से उत्तर की ओर चौड़ाई 500 योजन की है। तत्पश्चात राजर्षि हिरण्यतेजा ने नर्मदा से कहा कि हे देवी, आपने हमारे पितरों का उद्धार करने के लिए बड़ा अनुग्रह किया है। नर्मदा ने उत्तर दिया कि हे राजन, तुमने मेरे लिए महादेव जी की आराधना एवं तपस्या की है, इसलिए जो तुम्हारे माता पिता के वंश के लोग हैं, वे और तुम्हारी रनिवास में रहने वाली स्त्रियों के भी जो सगे संबंधी हैं, वे सब मेरे प्रभाव से उमा महेश्वर के लोक में चले जाएंगे। तब राजा ने नर्मदा में विधिपूर्वक स्नान करके देवताओं और पितरों का तर्पण तथा श्राद्ध और पिंडदान किया। इससे उनके सब पितर नरक से निकलकर देवयान मार्ग पर स्थित हुए। यह नर्मदा का पहला अवतरण आदिकल्प के सत्ययुग में हुआ था। दूसरा अवतार दक्ष सावरणी मनवंतर में हुआ और तीसरा अवतार राजा पुरुरवा के द्वारा वैष्णव मनवंतर में संपन्न हुआ है। हे राजन, यह प्राचीन वृतांत जैसा मैंने अपनी आंखों से देखा है वैसा बतलाया। नर्मदा में स्नान करने, गोता लगाने, उसका जल पीने तथा श्रवण एवं कीर्तन करने से अनेकों जन्मों का घोर पाप तत्काल नष्ट हो जाता है। हरे कृष्णा। आज की कथा का यहीं पर समापन करती हूँ। इसके आगे का वृतांत आप कल की कथा में सुनेंगे। ओम विश्वं विष्णुर्वषट्कारो भूतभव्य भवत्प्रभु भूतकृत भूतभृत भावो भूतात्मा भूतवाहन भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमागति अव्ययः पुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञो अक्षर एव च योगो योगविदां नेता प्रधान पुरुषेश्वरः नारसिंहवपुः श्रीमान् केशवः पुरुषोत्तमः सर्वः शर्वः शिवस्थाणुर्भूतादिर्निधिर्व्ययः संभवो भावनो भर्ता प्रभवः प्रभुरीश्वरः स्वयंभू शंभुरादित्यः पुष्कराक्षो महास्वनः अनादिनिधनो धाता विधाता धातुरुत्तमः
अप्रमेयो ऋषिकेश पद्मनाभो अमरप्रभु विश्वकर्मा मनुस्त्वष्टा स्थविष्ठस्थविरो ध्रुवः अग्राह्यः शाश्वतः कृष्णो लोहिताक्षः प्रतर्दन प्रभूतस्त्रिककुब्धाम पवित्रं मङ्गलं परम् ईशानः प्राणदः प्राणो ज्येष्ठः श्रेष्ठः प्रजापति हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदनः ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमः क्रमः अनुत्तमो दुराधर्षः कृतज्ञः कृतिरात्मवान् सुरेश शरणं शर्म विश्वरेताः प्रजाभवः अह संवत्सरो व्याल प्रत्ययः सर्वदर्शनः अज सर्वेश्वर सिद्ध सिद्धे सर्वादिर्च्युत वृषाकपिर्मेयात्मा सर्वयोगविनिश्रितः वसुर्वसुमना सत्य समात्मा संमितः सम अमोघ पुण्डरीकाक्षो वृषकर्मा वृषाकृतिः रुद्रो बहुशिरा बभ्रुर्विश्वयोनिः शुचिश्रवा अमृतः शाश्वतस्थाणुर्वरारोहो महातपः सर्वगः सर्वविद्भानुर्विश्वक्सेनो जनार्दनः वेदो वेदविद्व्यङ्गो वेदाङ्गो वेदवित्कविः लोकाध्यक्ष सुराध्यक्षो धर्माध्यक्ष कृताकृता चतुरात्मा चतुर्व्यूहश्चतुर्द्रष्टश्चतुर्भुजः भ्राजेष्णुर्भोजनं भोक्ता सहिष्णुर्जगदाति च अनघो विजयोजेता विश्वयोनिः पुनर्वसु उपेन्द्रो वामनः प्रांशुर्मोघः शुचिरुर्जिता अतीन्द्रः सङ्ग्रहः सर्गो धृतात्मा नियमो यमः वेद्यो वैद्यः सदा योगी वीरः माधवो मधु अतीन्द्रियो महामायो महोत्साहो महाबलः महाबुद्धिर्महावीर्यो महाशक्तिर्महाद्युतिः अनिर्देश्य वपुः श्रीमान् मेयात्मा महाधृतृक् महिश्वासो महीभर्ता श्रीनिवासः सतां गति अनिरुद्ध सुरानन्दो गोविन्दो गोविन्दाम्पति मरीचिर्दमनो हंस सुपर्णो भुजगोत्तम हिरण्यनाभ सुतपा पद्मनाभ प्रजापति अमृत्यु सर्वदिक्सिंह सन्धाता सन्धिमानस्थिर अजो दूर्मर्षणः शास्ता विश्रुतात्मा सुरारिः गुरुर्गुर्तमो धाम सत्य सत्यपराक्रम निमिषो अनिमिषो श्रग्वी वाचस्पतिरुदारधि अग्रणिर्ग्रामणी श्रीमान् न्यायो नेता समीरण सहस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्ष सहस्रपात् आवर्तनो निवृत्तात्मा संवृतः सम्प्रमर्दन अह संवर्तको वहनिर्निलोधरणीधरः सुप्रसादः प्रसन्नात्मा विश्वदृग्विशुभुग्विभु सत्कर्ता सत्कृतः साधु जहर्नुर्नारायणो नरः असंख्येयो अप्रमेयात्मा विशिष्टशिष्टकृच्छुवि सिद्धार्थ सिद्धसङ्कल्प सिद्धिदः सिद्धिसाधनः वृषाहि वृषभो विष्णुर्विष्पर्वा वृषोदरः वर्धनो वर्धमानश्च विविक्तः श्रुतिसागरः सुभुजो दूर्धरो वाग्मी महेन्द्रो वसुदो वसु नैकरूपो बृहद्रूप शिपिविष्टः प्रकाशनः ओजस्तेजो द्युतिधर प्रकाशात्मा प्रतापनः रिद्धस्पष्टाक्षरो मन्त्रश्चन्द्रांशुर्भास्करदुतिः अमृतांशुद्भवो भानु शशबिन्दुः सुरेश्वरः औषधं जगतः सेतु सत्यधर्मपराक्रमः भूतभव्य भवन्नाथ पवनः पावनो नलः कामः कामकृत्कान्तः कामः कामप्रदः प्रभु युगादिकृद्युगावर्तो नैकमायो महाशनः अदृश्यो व्यक्तरूपश्च सहस्रजितनन्तजित् इष्टो अविशिष्ट शिष्टेष्ट शिखण्डी नहुसो वृष क्रोधः क्रोधकृत्कर्ता विश्वबाहुर्महीधरः अच्युतः प्रतितः प्राणः प्राणदो वासवानुजः अपां निधिर्धिष्ठानं प्रमत्तः प्रतिष्ठितः स्कन्दः स्कन्दधरो धूर्यो वरदो वायुवाहनः वासुदेवो बृहद्भानुरादिदेवः पुरन्दरः अशोकस्तारणस्तारः शूरः सौरिर्जनेश्वरः अनुकूलः शतावर्त पद्मी पद्मनिभेक्षणः पद्मनाभो अरविन्दाक्ष पद्मगर्भ शरीरभृत् महर्धिरिद्धो वृद्धात्मा महाक्षो गरुडाध्वजः अतुलः शरभो भीमो समयज्ञो हविर्हरि सर्वलक्षणलक्षण्यो लक्ष्मीवान् समितिञ्जयः वीक्षरो रोहितो मार्गो हेतुर्दामोदरः सह महीधरो महाभागो वेगवान् मिताशनः उद्भवः क्षोभणो देव श्रीगर्भ परमेश्वर करणं कारणं कर्ता विकर्ता गहनो गुह व्यवसायो व्यवस्थान संस्थान स्थानदो ध्रुव परर्थी परमस्पस्तुष्ट पुष्ट सुभेक्षणः रामो विरामो विरजो मार्गो नेयो नयोनयः वीर शक्तिमतां श्रेष्ठो धर्मो धर्मविदुत्तमः वैकुण्ठः पुरुषः प्राणः प्राणदः प्रणवः पृथु हिरण्यगर्भः शत्रुघ्नो व्याप्तो वायुरुधोक्षजः ऋतुः सुदर्शनः कालः परमेष्ठी परिग्रहः उग्रः संवत्सरो दक्षो विश्रामो विश्वदक्षिणः विस्तारः स्थावरस्थाणु प्रमाणं बीजमव्ययम् अर्थो अनर्थो महाकोशो महाभोगो महाधनः अनिर्विण्णः स्थविष्टोभू धर्मयुपो महामख नक्षत्रनेमिर्नक्षत्री क्षमा क्षामः समीहनः यज्ञ इज्यो महेज्यश्च क्रतुसत्रं सतां गतिः सर्वदर्शी विमुक्तात्मा सर्वज्ञो ज्ञानमुत्तमं सुव्रतः सुमुखः सुष्मा सुघोषः सुखदः सुहृतः मनोहरो जित्क्रोधो वीरबाहुर्विदारणः स्वापनः स्ववसो व्यापी नैकात्मा नैककर्मकृत् वत्सरो वत्सलो वत्सी रत्नगर्भो धनेश्वरः धर्मगुप्त धर्मकृद्धर्मी सदसक्षरमक्षरम् अविज्ञाता सहस्रांशुर्विधाता कृतलक्षणः गभस्तिनेमिः सत्त्वस्थः सिंहो भूतमहेश्वरः आदिदेवो महादेवो देवेशो देवभृद्गुरुः उत्तरो गोपतिर्गोप्ता ज्ञानगम्यः पुरातनः शरीरभूतभृद्भोक्ता कपीन्द्रो भूरि दक्षिणः सोमभो अमृतपः सोम पुरुजित पुरुषोत्तमः विनयोजय सत्यसन्धो दाशाः सात्वताम्पतिः जीवो विनयिता साक्षी मुकुन्दो अमितविक्रमः अम्भो निद्रणन्तात्मा महोदधीशयोऽन्तकः
अजोमहारः स्वाभाव्यो जितामित्रः प्रमोदन आनन्दो नन्दनो नन्दः सत्यधर्मा त्रिविक्रमः महर्षि कपिलाचार्यः कृतज्ञो मेदिनीपतिः त्रिपदस्त्रिदशाध्यक्षो महाशृङ्गः कृतान्तकृत् महावराहो गोविन्दः सुखेणः कनकाङ्गदी गुह्यो गभीरो गहनो गुप्तश्चक्रगदाधरः वेधा स्वाङ्गो अजितः कृष्णो दृढः सङ्कर्षणोच्युतः वरुणो वारुणो वृक्षः पुष्कराक्षो महामनाः भगवान् भगानन्दी वनमाली हलायुधः आदित्यो ज्योतिरादित्यः सहिष्णुर्गतिसत्तमः सुधन्वा खण्डपरशुर्दारुणो द्रविडप्रदः दिविस्त्रिक्सर्वदृग्व्यासो वाचस्पतिर्योनिजः त्रिसामासामगः साम निर्वाणं भेषजम्भिसक् संन्यासकृच्छमः शान्तो निष्ठा शान्तिः परायणं शुभाङ्गः शान्तिदस्रष्टा कुमुदः कुवलेशय गोहितो गोपतिर्गोप्ता वृषभाक्षो वृषप्रियः अनिवर्ति निवृतात्मा संक्षेप्ता चेमकृच्छिव श्रीवत्सवक्षा श्रीवास श्रीपति श्रीमतांबर श्रीद श्रीश श्रीनिवास श्रीनिधि श्रीविभावन श्रीधर श्रीकर श्रेय श्रीमान लोकत्रयाश्रय स्वक्ष स्वंग शतानंदो नंदिर्ज्योतिर्गणेश्वर विजितात्मा विधेयात्मा सत्कीर्तिश्छिन्न संशय उदीर्ण सर्वतक्षसुर निश शाश्वत स्थिर भूषयो भूषणो भूतिर्विशोकः शोकनाशन अर्चिष्मानर्चित कुंभो विशुद्धात्मा विशोधन अनिरुद्धो अप्रतिरथ प्रद्युम्नो अमित विक्रमः कालिनेमि निहावीर शौरी सूर्जनेश्वर त्रिलोकात्मा त्रिलोकेशः केशवः केशिहारी कामदेवः कामपालः कामीकान्तः कृतागमः अनिर्देशव पुर्विष्णोर्वीरो अनन्तो धनञ्जयः ब्रह्मण्यो ब्रह्मकृद्ब्रह्मा ब्रह्म ब्रह्म विवर्धन ब्रह्मविद् ब्राह्मणे ब्रह्मी ब्रह्मज्ञो ब्राह्मणप्रियः महाक्रमो महाकर्मा महातेजा महोरगः महाक्रतुर्महायज्वा महायज्ञो महाहवि स्तव्यस्तव प्रियस्तोत्रं स्तुतिस्तोतारणप्रिय पूर्णः पुरैता पुण्य पुण्यकीर्तिर्नामयः मनोजवस्तीर्थकरो वसुरेता वसुप्रद वसुप्रदो वासुदेव वसुर्वसुमनाहवि सद्गतिः सत्कीर्तिः सत्ता सद्भूतिः सत्परायणः शूरसेनो यदुश्रेष्ठः सन्निवासः सुयामुनः भूतावासो वासुदेवः सर्वासु निलयोऽनलः दर्पः दर्पदो दृप्तो दूढरोथा पराजितः विश्वमूर्तिर्महामूर्तिर्दीप्तमूर्तिर्मूर्तिमान् अनेकमूर्तिरव्यक्तः शतमूर्तिः शताननः एको नैकः सवकः किं यत्तत्पदमनुत्तमं लोकबन्धुर्लोकनाथो माधवो भक्तवत्सलः सुवर्णवर्णो हेमाङ्गो वराङ्गश्चन्दनाङ्गदी वीरः विषमः शून्यो घृताशीरचलश्चलः अमानीमानदोमान्यो लोकस्वामी त्रिलोकदृक् सुमेधा मेधजो धन्यः सत्यमेधाधराधरः तेजोवृषः द्वितिधरः सर्वशस्त्रभृताम्बरः प्रग्रहो निग्रहो व्यग्रो नैकशृङ्गो गदाग्रजः चतुर्मूर्तिश्चतुर्बाहुश्चतुर्व्यूहश्चतुर्गति चतुरात्मा चतुर्भावश्चतुर्वेदविदेकपात् समावर्तो अनुवृतात्मा दुर्जयो दुरतिक्रम दुर्लभो दुर्गमो दुर्गो दुरावासो दुरारिहा शुभांगो लोकसारंगः सुतन्तुस्तन्तुवर्धन इन्द्रकर्मा महाकर्मा कृतकर्मा कृतागमः उद्भवः सुन्दरः सुन्दो रत्ननाभः सुलोचनः अर्को वाजसनः शृङ्गी जयन्तः सर्वविजयी सुवर्णबिन्दुरक्षोभ्य सर्वभागीश्वरेश्वरः महाह्रदो महागर्तो महाभूतो महानिधि कुमुदः कुन्दरः कुन्दः पर्जन्यः पावनो नीलः अमृताशो अमृतवपुः सर्वज्ञः सर्वतोमुखः सुलभः सुव्रतः सिद्धः शत्रुजित् शत्रुतापनः न्यग्रोधो दुम्बरो अस्वस्थश्चाणुरान्ध्रनिषूदनः सहस्रार्चिः सप्तजिह्वः सप्तैधा सप्तवाहनः अमूर्तिरणघो अचिन्त्यो भयकृद्भयनाशनः अणुर्बृहत्कृशस्थूलो गुणभृन्निर्गुणो महान् अधृतः स्वधृतः स्वास्य प्राग्वंशो वंशवर्धनः भारभृतिकथितो योगी योगी स सर्वकामद आश्रमश्रमण छाम सुपर्णो वायुवाहन धनुर्धरोर्धनुर्वेदो दण्डोदमयितादम अपराजितः सर्वसहो नियन्ता नियमो यमः सत्त्ववान् सात्विकः सत्य सत्यधर्मपरायण अभिप्रायः प्रियार्होर्ह प्रियकृत्प्रीतिवर्धनः विहाय सगतिर्ज्योति सुरुचिर्हुद्भुग्विभु रविर्विलोचनः सूर्य सविता रविलोचनः अनन्तो हुद्भुग्भोक्ता सुखदो नैकजोग्रज अनिर्विण्ण सदामर्षि लोकाधिष्ठानमद्भुतः सनात सनातन्तमः कपिलः कपिरप्यय स्वस्तिदा स्वस्तिकृत् स्वस्ति स्वस्तिभुक् स्वस्ति दक्षिणः रौद्रः कुण्डली चक्रे विक्रम्युर्जितशासनः शब्दातिगः शब्दशः शिशिरः शर्वरीकरः अक्रूरः पेशलो दक्षो दक्षिणः क्षमिणाम्बर विद्वतमो वितभय पुण्यश्रवणकीर्तन उत्तारणो दुष्कृतिः पुण्यो दुःस्वप्ननाशन वीरः रक्षणः सन्तो जीवनः पर्यवस्थितः अनन्तरूपो अनन्तसृर्जितमन्युर्भयापः चतुरष्ट्रो गभीरात्मा विदिशो व्यादिशो दिश अनादिर्भूर्भुवो लक्ष्मीः सुवीरो रुचिराङ्गद जननो जन्मादिर्भीमो भीमपराक्रम आधारनीलयोधाता पुष्पहासः प्रजागर ऊर्ध्वगः सत्पथाचारः प्राणदः प्रणमापण प्रमाणं प्राणनीलयः प्राणभृत् प्राणजीवनः तत्त्वं तत्त्वविदेकात्मा जन्ममृत्यु जरातिगः भूर्भुवः स्वस्तरुस्तारः सविता प्रपितामह यज्ञो यज्ञपतिर्यज्वा यज्ञाङ्गो यज्ञवाहन यज्ञभृद्यज्ञकृद्यज्ञी यज्ञभुग्यज्ञसाधन यज्ञान्तिकृद्यज्ञ गुह्यमन्यमन्नादेव च आत्मयोनिः स्वयं जातो वैखानः सामगायन देवकीनन्दन स्रष्टा क्षितिसः पापनाशन शङ्खभृन्नन्दकीचक्री शारङ्गधन्वा गदाधरः रथाङ्गपाणिरक्षोभ्य सर्वप्रहरणायुध ॐ नमः इति।
और अब आप सुनेंगे श्री तुलसी चालीसा। श्री तुलसी महारानी करु विनय सिरनाय, जो मम हो संकट विकट दीजे मात नशाय। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाए बखानी। दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सुयस महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तिहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा करे जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई। जिन घर तव नहीं होय निवासा, उस घर कर ही विष्णु नहीं बासा। करें सदा जो तव नित सुमिरन, तेहि के काज होय सब पूरन। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तव पूजन जो करे कुंवारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। करे जो पूजा नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होय सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम्हीं सकल चित धारी। तुम्ही मात यंत्रन तंत्रन में, सकल काज सिद्धि होवे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तव यश विख्याता। देव ऋषि मुनि और तपधारी, करत सदा तव जय जयकारी। वेद पुराणन तव यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुख कारणी, नमो नमो जय दुख निवारणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अघ काटन चेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरणी, नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भव पार उतारणी, नमो नमो परलोक सुधारणी। नमो नमो निज भक्त उबारणी, नमो नमो जन काज सवारणी। नमो नमो जय कुमति नशावनी, नमो नमो सब सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊं तुमको शीश नवाई। निज जन जानि मोहि अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ। करूं विनय मैं मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करहु हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाऊं, निश दिन तेरे ही गुण गाऊं। करहु मात अब मो पर दाया, निर्मल होए सकल मम काया। मांगू मातु यही बर दीजे, सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जानू नहीं कछु नेम आचारा, क्षमहु मातु अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा, तासम जग में और नहीं दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करें आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर चालीसा की, स्तुति करे मात तुलसा की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन, सोवे नित पवित्र हुई जाहि। है यह कथा महासुखदाई, पढ़े सुने सो भवतर जाई। यह श्री तुलसी चालीसा, पाठ करे जो कोय। गोविंद सो फल पावही, जो मन इच्छा होय। तुलसी चालीसा संपूर्ण। और अब आप सुनेंगे तुलसी महारानी की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन्य तुलसी पूर्ण तप कीनो, धन्य तुलसी पूर्ण तप कीनो। शालिग्राम की बनी पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, जाके पत्र मंजरी कोमल। श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती,
धूप दीप नैवेद्य आरती पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो हरि की पटरानी नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो 56 भोग 36 व्यंजन 56 भोग 36 व्यंजन बिन तुलसा हरि एक न मानी नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो हरि की पटरानी नमो नमो सभी सखी मैया तेरो यश गावे सभी सखी मैया तेरो यश गावे भक्ति दान दीजे महारानी नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो हरि की पटरानी नमो 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 तुलसा महारानी नमो नमो तुलसी महारानी तुलसी महारानी नमो नमो हरि की पटरानी नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो हरि की पटरानी नमो नमो। प्रेम से बोलिए तुलसी मैया की जय। दोस्तों, अगर आप विष्णु पुराण की कथा सुनना चाहते हैं तो मेरे दूसरे चैनल पर विष्णु पुराण की वीडियो प्रतिदिन अपलोड हो रही है, आप लोग ज़रूर सुना कीजिए। और आज की कथा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।